इंग्लैंड को चौथे टेस्ट में हरा के आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड यानी कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होगा। जिस तरह इंडियन क्रिकेट ने अपने स्टैंडर्ड ऊपर किया है और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि वाकई हम बेस्ट टीम है और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के यानी कि टेस्ट चैंपियनशिप का जो पॉइंट्स टेबल है उसमें इंडिया ने टॉप किया है और बाकी बताया कि हम दुनियाई क्रिकेट में इस टाइम बहुत ऊपर चले गए और दुनियाई क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत नीचे आ गया। इंग्लैंड जैसी टीम ऐसी इंडिया के आगे बच्चे लग रहे थे जैसे बच्चे खेल रहे हैं और बाकी बहुत ऊपर स्टैंडर्ड किया है। यहां तक कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरी दुनिया क्रिकेट की बात करूंगा, बहुत उनका स्टैंडर्ड नीचे आया है। और जिस तरह इंडिया के यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया, ऋषभ पंत हो, वाशिंगटन सुंदर हो और साथ साथ जिस तरह सीनियर प्लेयर्स हो, जिस तरह अश्विन ने परफॉर्मेंस दी है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है इंडियन क्रिकेट ने, जिसकी वजह से आज इंडिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ जगह बना ली है। और साथ साथ अगर पाकिस्तान की बात करें तो शुएब अख्तर, रमीज राजा, वसीम अकरम, इंजमामुल हक, जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उन सब ने इंडियन क्रिकेट को मुबारकबाद भी दी है और साथ साथ उन्होंने इंडियन क्रिकेट और जो कहा कि इंडियन क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर चलेगा और पाकिस्तान का स्टैंडर्ड बहुत नीचे है। तो पाकिस्तान को खुद इंडियन क्रिकेट से सीखना चाहिए कैसे इंडियन क्रिकेट ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया, किस तरह ऊपर गए हैं। तो अतः अगर आज बात करें तो इंडियन क्रिकेट आज की मैच की नहीं बल्कि पूरी सीरीज की भी बात करें तो जिस तरह इंडिया ने इंग्लैंड को जिस तरह खेला और जिस तरह इंग्लैंड को बताया कि हम कोई लोकल सी टीम नहीं है कि आप हमें आगे आ जाओ श्रीलंका समझ के जिम्बाब्वे, इंडियन क्रिकेट ने अपना स्टैंडर्ड ऊपर इतना कर लिया कि इंग्लैंड जैसी टीम उनके आगे बच्चे लग रही है। बिल्कुल बहुत बहुत जबरदस्त इंडिया को मुबारकबाद इस चीज की दी जाएगी कि आज उन्होंने एक नई तारीख रकम कर दी है क्रिकेट की हिस्ट्री में। आज फिर इंडिया ने एक नई तारीख रकम कर दी है। कोहली 0 पे आउट हो रहे हैं पिछले मैच में भी, इस मैच में भी, लेकिन ऋषभ पंत क्लास शो करा रहे हैं। इतनी जबरदस्त बॉलिंग, स्पिनर किस तरह बॉल मूव कर रहा है, इंग्लैंड को समझ ही नहीं आ रही कि यार हो क्या रहा है हमारे साथ। इंग्लैंड के खिलाड़ी बॉल को मिस जज कर रहे हैं, आउट हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई बच्चा खेल रहा है। लेकिन इंडिया ने करके दिखाया, इंडिया ने बताया कि भाई हम क्रिकेट में नंबर 1 पे ही हैं और नंबर 1 पे जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर इंग्लैंड को हराया, बहुत जबरदस्त क्लास शो कर रही है ना कि अभी एमएस धोनी इनके पास नहीं है, विराट कोहली 0 पे आउट हो रहे हैं, फिर भी वो क्लास उनके यंगस्टर जिस तरह प्ले कर रहे हैं, नजर आ रहा है कि क्रिकेट पे उनका फोकस है, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो रही है। पता चल रहा है कि इंडिया जो है वो क्रिकेट में बहुत आगे सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें इनके यंगस्टर्स परफॉर्म करेंगे, किसी एक प्लेयर पे रिलाई नहीं करे। पहले होता था कोहली पे रिलाई करें, शर्मा पर, अब तो इनका जिस खिलाड़ी पे हाथ रखते हैं वो इनके लिए सोना बन जाता है। तो वही बात है ना कि उनकी तरबियत अच्छी हो रही है, उनको बताया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग अच्छी मिल रही है, क्रिकेट में उनका वक्त गुजर रहा है। उस हिसाब से ऋषभ पंत की क्लास देख रहे थे आप, जिस तरह वो शॉट्स उठा रहे थे, जिस तरह वो कर रहे थे। ऋषभ पंत को मुबारकबाद दी और एडम बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। ऐसे लग रहा था जैसे तेंदुलकर वापस आए हुए मैदान में। मजाक के अलावा एक बात अगर की जाए तो तेंदुलकर नजर आ रहे थे कि ऋषभ पंत जिस तरह की क्लास शो करा रहे हैं। और अगर देखा जाए ना, एक जगह पे एक बात हो रही थी कि पिच भी थोड़ी सी ना इंडिया ने थोड़ी इस तरह, तो इंडिया भी उसी पिच के ऊपर खेल रहा ना जिस तरह इंग्लैंड उसी पिच पे खेल रहा ना। या इंग्लैंड के लिए कोई, इंडिया के लिए कोई नई पिच तो प्लेट में रख के नहीं दी, लेकिन जो क्लास शो कर रही है कि वाकई इंडिया बहुत आगे क्रिकेट में नजर आ रहा है। अगर बात करें तार जिसने कहा कि इंडिया ने बहुत अच्छे क्रिकेट खेली है या वाकई इंग्लैंड ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है, क्योंकि अगर इंग्लैंड क्रिकेट की बात करें उनका कौमी खेल भी और जिस तरह इंग्लैंड क्रिकेट का एक नाम है, तो ये अगर इस तरह आगे बाहर आकर खेलेंगे कि अपने शहर में तो जी अपने मुल्क में तो बड़ा जीते और बाहर आगे इस तरह खेलना, तो बाकी इंडिया ने क्या बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है। नहीं, मैं ये कहूंगा कि इंग्लैंड ने बहुत ही ज्यादा बुरी क्रिकेट खेली है। पिचेस का स्टैंडर्ड तो लो था ही, बिल्कुल था, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें ना तो इंग्लैंड ने बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली है। ज्यादा कंप्लेन करते रहे पूरे टूर में, बस यही नजर आया पहले मैच के अलावा जो वो जीते उसके अलावा उन्होंने कंप्लेनिंग ही करते रहे हैं। ओवरऑल कंप्लेनिंग किया। माइकल वॉन जहां तक कह रहे थे वो, लेकिन आज वो अपने ट्वीट में मान गए हैं कि आप कंप्लेन करने के बजाय असलियत को कबूल करना चाहिए कि हमने गंदी क्रिकेट खेली है। इन्हीं पिचेस से पहले जो रूट की बात करें कि जो रूट का एक नाम है कि टॉप 5 में आते हैं जी, हमेशा से एक नाम है कभी किसी एक खिलाड़ी के ऊपर नहीं, जो रूट में सिर्फ एक मैच में परफॉर्म किया, बाकी तीनों मैच में बाहर इंडिया में आ समझ से नहीं है मुझे इंग्लैंड की वो टीम में वो चार्म और वो चीज नजर नहीं है। पहले इनके असल में कोच, बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद होते थे, तो वो स्पिन बॉलर्स को कैसे खेलना, वो जीते भी थे 2012 में आगे, तो इससे भी काफी इनको फर्क पड़ा है। और दूसरी बात जैसे आपने किया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने तारीफ की है जिस तरह की, तो मैं उस पर यह कहना चाहूंगा कि ये लोग सिर्फ तारीफ ही करते हैं। हालांकि वसीम, अगर हम जितने बड़े प्लेयर हैं और कोच रहे हैं, उनको आईपीएल में उन्होंने बहुत कोचिंग की है, उन्होंने इंडिया वालों को तो टिप्स दिए पैसों की खातिर, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया। हालांकि जब भी कोचिंग की सीट खाली होती है तो वकार इन्हें सिर्फ फॉर्म फिल करते हैं, मिसबा फिल करते हैं, लेकिन जिनको फिल करना चाहिए वो लोग फिल नहीं करते, अपनी ना और अपना पैसा को लेके आते हैं। जबकि इंडिया की तरफ अगर आप देखें तो जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो लो लेवल पे आके, राहुल द्रविड़ देख लें जैसे अंडर 19 के, लेकिन उनका भी क्रिकेट बोर्ड उनको इज्जत भी देता है ना। मुसा बात ये हमारा क्रिकेट बोर्ड आप इज्जत के भूखे नहीं हो, आप अपने मुल्क को देखना चाहिए।
तो जिस तरह के ये लोग हैं, ये शोएब अख्तर हो गया, बातें बढ़ के बड़ी बड़ी मार देते हैं चैनल पे आके, लेकिन उनका किरदार अगर आप देखेंगे उन्होंने क्या किया है, तो उस पर आप देखें अभी भी वो ट्रेनिंग तो नहीं दे रहे कुछ भी, सिर्फ पैसे के पुजारी हुए हैं। हाँ भी पैसा दो, ओहदा दो इनको। और साथ साथ लेकिन बात ये है ना कि शोएब अख्तर, वसीम अकरम, यानी कि आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान दुख होता है इस बात का कि इंतजाम हो गया, उसको आप यूटिलाइज करो। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ हो गए, यूनुस खान को जैसे ये यूटिलाइज करा रहे हैं। वसीम अकरम को आज से 10 साल पहले यूटिलाइज करवाना चाहिए था। अगर इसको यूटिलाइज करवाते वसीम अकरम को, तो आमिर और आसिफ का जो फिक्सिंग का केस था वो कभी भी सामने ना आता। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन मूसा ने ये जो पॉइंट छड़ा, ये तो वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जिसमें ये तारीफें कर रहे हैं इंडिया की, क्या इनका खुद काम नहीं बनता कि जो अपने रवींद्र राजा से तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि कोचिंग करें, वो खुद कहते हैं कमेंट्री में कि मैं स्निक पे आउट होता रहूं, तो मतलब उनको छोड़ देना बाकी प्लेयर्स की बात है। मैं इस चीज पे ये कहना चाहूंगा कि आपका पीसीबी फारग है, आपकी मैनेजमेंट फारग है। जो आपकी टीम को शाहिद अफरीदी नहीं करते आपके लिए, कितना करते हैं शाहिद अफरीदी को, यार वो ह्यूमैनिटी के लिए करती है, वो ह्यूमैनिटी के लिए नहीं, क्रिकेट के लिए भी करते हैं। शाहिद अफरीदी क्रिकेट के लिए करता है, लड़कों को लेके आया, काफी लड़कों को लेके आया शाहिद अफरीदी, काफी लड़कों को उसने शो कराया, कैप्टन लेकर आए ना ऐसा। यानी कि मूसा जो बात करे कि खिलाड़ी रिटायर हो गए, जैसे वसीम अकरम को 20 साल हो गए, शोएब अख्तर को शायद, ये लोग पाकिस्तान की जो यानी कि 12-12 दिन 15-15 दिन आईपीएल में उनके यंगस्टर को सिखाया और उन्होंने आगे पाकिस्तान। अब अंडर 19 टीम के जो कोच है, हमने से किसी को उसका नाम भी नहीं पता होता। वजह ये है कि ऐसे हमारी मैनेजमेंट, हमारे पीसीबी का कसूर है ना, हमारे उनका हमारे नियतें नहीं थी, इनकी नियत ठीक है। ये है कि अगर पीसीबी अगर इज्जत दे, इनको एक अच्छी अमाउंट दे, क्योंकि इनका हक है। इज्जत की बात नहीं, पैसे के भूखे मेरे नहीं तो पैसे की जायज बात है ना कि क्या जो हमने बाहर से फिर ये लोग दूसरों की तारीफें करते हैं, तो फिर इनको फिर पाकिस्तान पे तनकीद करना भी नहीं बनती ना। मेरा पॉइंट यार देखो, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, वो मुल्क के लिए करता है या पैसे के लिए करता है। ये चीज गलत बात नहीं है। देखो जिस तरह आपके फॉर एग्जांपल आप इंडिया को तारीफ करो और पाकिस्तान की तनकीद करो एज एक्स प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, और आप पाकिस्तान के लिए कोई खिदमत अंजाम ना दो, तो किस चीज की फिर आप कह रहे हो कि पर्सनल मैटर है? मुझे ये समझ नहीं आती। नहीं, मूसा का पॉइंट था अपनी जगह, बहुत वैलिड पॉइंट है कि वसीम अकरम को काफी दफा पीसीबी ने ऑफर भी किया। वसीम अकरम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आईपीएल जब भी उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो हमेशा किए, और जाके उन्होंने शामी जो आज इंडिया का इतना बड़ा बॉलर बना है, वसीम अकरम ने उसको ट्रेनिंग की है। फिर भुवनेश्वर कुमार है, इस तरह शोएब अख्तर ने इतने खिलाड़ियों को ट्रेन किया। तो जिस तरह अभी ये शकीबुल हसन और एक साउथ अफ्रीका के बहुत जबरदस्त प्लेयर है जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ भाई, साउथ अफ्रीका के बड़े जबरदस्त प्लेयर है कि जिनके लिए कहा गया था कि आप अगर अपना मैच होगा, तो उसने कहा था मैं अपना मैच खेलूंगा और मुल्क को दूंगा। दूसरी जगह पे शकीबुल हसन ने ये बात कही थी कि नहीं, मैं जो है वो आईपीएल को ही पूरी सीरीज दूंगा, मैं अपने मुल्क के लिए मैच नहीं खेलूंगा। ठीक है, तो वहां पे ये चीज आपके ऊपर है। अगर शकीबुल हसन ने बांग्लादेश से इजाजत मांगी, उन्होंने उनको छुट्टियां दी, हालांकि वो खुद मुल्क को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, वो दे रहे हैं आईपीएल को प्रायोरिटी दे रहे हैं। गलत है, लेकिन इंसान की अपनी, अगर आप वसीम अकरम को लाना चाहते हो कोचिंग में, तो आप उसको उतना पैसा दे दो ना जितना उसको वो आईपीएल दे रहा है। यार मुल्क ने उनको इतना दिया है कि क्या पैसों की खातिर इतना, अगर वसीम अकरम इतना बड़ा नाम, अगर वो एक प्लेयर पाकिस्तान को लाके दे देगा, इससे बेहतर तुम्हें लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट है, उन्होंने हारिस रऊफ दे दिया आकिब जुबैर ने। बिल्कुल एक बात है ना कि उन्होंने आकिब जुबैर दे दिया, आकिब जुबैर ने ढूंढ के हारिस रऊफ निकाला ही है ना। बैट्स इस तरह लाहौर कलंदर ने कोशिश किया, बट इस तरह अली मिल गया, कितने प्लेयर मिल गए इसी तरह फ्रेंचाइजीज लीग करके, तो मतलब ये लोग सिर्फ पैसे के पुजारी रह गए। अब शाहीन शाह अफरीदी या वसीम अकरम ने कब कहा कि मैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ टाइम गुजारूंगा, उसको और थोड़ा यानी कि पॉलिश के पास इतने पैसे नहीं है ना शाहीन के पास कि वो वसीम भाई को अफोर्ड कर सके। बात ये है ना सारी। वैसे एक जगह पॉइंट तो वैलिड है, लेकिन नाज़रीन बात करें अगर साथ साथ अता बात करें इंडियन क्रिकेट की, अगर बात करें पाकिस्तान, ये तो पॉइंट अपनी जगह वैलिड है कि वाकई ये जितने प्लेयर्स हैं जो इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, इनका हक ये भी बनता है कि अपनी जो पाकिस्तान की क्रिकेट है इस पर भी टाइम गुजारें, और अगर पैसे नहीं भी दे रहा किसी भी, अपने तौर पर आगे एफर्ट करें। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सारा टाइम इधर इस्लामाबाद में घूम फिर रहा होता है, तो क्या वो 2-3 घंटे हमारे यंगस्टर नए लड़कों को नहीं दे सकता? यूट्यूब की चैनल वीडियो तो वो बना लेता उधर ग्राउंड में, डायमंड ग्राउंड, लेकिन उसने कितने कोई प्लेयर निकाल लिए अभी तक? बात तो ये है ना। नहीं, लेकिन फिर बात ये एक जगह अपनी जगह बात ठीक है शोएब अख्तर, लेकिन पीसीबी क्यों नहीं कोशिश करता? शोएब अख्तर ने 30 साल से हम जब से पैदा हुए हैं, तो मतलब पीसीबी को नहीं, बात ये शोएब सारे में ही है, तो मतलब अगर पीसीबी जिद पे अड़ा, उन्होंने प्लेयर नहीं यार, अगर मिसबाह उल हक वकार यूनुस को आप 20-20 लाख सैलरी दे सकते हो, जो पीसीबी के उधर बैठे हैं, जिन्होंने पीएसएल में बड़ा करा। मैं एक बात बता दूं जिन नाज़रीन को नहीं पता, पीसीबी की जॉब आती है ऑनलाइन, ऐड में ऐड लगता है, उसके बाद ये लोग फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल के अप्लाई करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होती है। तो हमारे वसीम भाई हो गए, जितने बड़े प्लेयर्स हैं यार, इतने बड़े बंदों के लिए अगर ये रूल रखा हुआ है कि फॉर्म, तो रूल है ना। अब एक हर गलत बात है, हर इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। अगर एक बंदा इतना नापरस्त है कि वो सिर्फ एक फॉर्म नहीं फिल कर सकता,
देखिए आप खुद अगर बताएं ना। फॉर्म फिल ना भी करे, अगर अपनी तरफ से कोई लड़के ग्रूम करके ला दे, अपनी हाँ, हम ट्रेनिंग तो ये कह रहे अकेडमी हैं। डाल ले, वहां से अपनी ग्रूम कर ले, जैसे अपने जैसे मुल्क में करे ना। मोइन खान हो गया, नदीम उमर हो गया ना, कराची में अपनी अकेडमी डाली हुई है ना, मतलब वहाँ पे प्लेयर्स को ग्रूम कर रहे हैं, कोई ना कोई प्लेयर निकल आएगा। बात तो अपनी जगह वैलिड है, लेकिन साथ साथ बात ये करनी पड़ेगी। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये था कि इंडियन क्रिकेट ने जिस तरह अपना स्टैंडर्ड ऊपर किया और जिस तरह वो ऊपर किया, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और अभी अब आईसीसी यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी आ रहा है। तो नाज़रीन, आपने क्रिकेट के फैन के साथ जुड़े रहना है। अभी हमने इंडियन क्रिकेट के जिस तरह आपको बताया कि जिस तरह इन्होंने स्टैंडर्ड ऊपर किया, तो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल आ रहा है, तो क्रिकेट के फैन पर आपको इसकी लम्हा ब लम्हा अपडेट मिलेगी और इस पर स्पेशल जो है उस पर प्रोग्राम्स किए जाएंगे। तो आपने क्रिकेट के फैन के साथ जुड़े रहना है। और अभी आगे जो है वो लेट नाइट शोज भी हुआ करेंगे यूट्यूब पर, जिस पर हम रोजाना आपको जो भी क्रिकेट की बड़ी बड़ी अपडेट्स होंगी उस पर भी बात करेंगे। जाते जाते मूसा एक बहुत बड़ा काम जो है, युवराज सिंह का जो रिकॉर्ड है वो यानी कि ब्रेक हुआ। कैरन पोलार्ड ने यानी कि उनके साथ यानी कि कैरन पोलार्ड ने 6 छक्के लगा के एक युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। तोड़ा तो नहीं यानी कि बराबर clever कर, लेकिन अगर बात करें पोलार्ड और युवराज, किसके 6 छक्के यानी कि ज्यादा क्लास करें, अगर दोनों की बात करें कंपैरिजन में? कंपैरिजन हो नहीं सकता। उस दौर में युवराज के अच्छे थे और अभी काफी अरसे के बाद जब कैरन पोलार्ड ने खेला तो इनके अच्छे थे, क्योंकि ये उस बॉलर ने हैट्रिक की और हैट्रिक करने के बाद कैरन पोलार्ड ने जो उस बेचारे के 6 छक्के मार के छक्के उड़ा दिए। तो मतलब अभी इस दौर में बात करें तो कैरन लेकिन पोलार्ड। बात यह कि वो युवराज सिंह का भी ट्वीट आया था कि उन्होंने ये कहा था कि एक श्रीलंका के एक बॉलर को छक्के लगाना और दूसरी तरफ स्टुअर्ट ब्रॉड को छक्के लगाना, तो फर्क तो है। उस तरह का तेंदुलकर का रिकॉर्ड ऑफ साइड पे कर देना फिर सेंचुरीज का, वो जो 15-20 सेंचुरी जो है दूसरा वो एक ये है कि स्टीव वाक, वो उसका स्टीव वाक कह रहा हूं जिसने हेडल का हाँ। 380 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाए थे, वो भी हटा दें फिर। नहीं, लेकिन वहां पे कंपैरिजन बात की रिकॉर्ड में तो आ गई। युवराज सिंह की ट्वीट के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि उस टाइम सिचुएशन भी मैच की देखी जाएगी जहां पे बॉलर ने हैट्रिक की हुई है, अंडर प्रेशर लेकिन टीम वो खड़ी हुई है, वर्ल्ड कप का और था। आपने जो है वो पोलार्ड ने वहां से अपनी टीम को उठाया और एज अ नहीं कर सकते, कैप्टन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के एज अ कैप्टन, और वहां पे बताओ उन्होंने तो जो युवराज सिंह ने जब मारा यार था, आप वो तो- कंपेयर नहीं कर सकते ना, जिस तरह शाहिद अफरीदी ने 36 गेंदों पे सेंचुरी मारी थी, 34 गेंदों या 36 गेंदों पे, 37 ठीक है, वो रिकॉर्ड अब जाके ब्रेक हुए हैं। जिस दौर में अफरीदी ने मारी थी उस दौर में ये लोग जानते भी नहीं थे इस तरह छक्के मारना। तो अब यानी कि बात यह है कि इसको कंपेयर करना गलत होगा, इसको लेकिन एक compare कामयाब करना गलत। यानी कि बात हालांकि मेरे ख्याल में युवराज सिंह को जो है वो पोलार्ड को जो है वो अच्छी विश करनी चाहिए थी, इस तरह टोंट मारना बनता नहीं है। अच्छा मूसा, वैसे क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा खिलाड़ी है जो 6 छक्के लगाएगा आने वाले वक्त में, कोई लगता है? आने वाले वक्तों में तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या पता फीस रिटायरमेंट से पहले से छक्के लगाई दे पीएसएल में, जिस तरह की form- अरे पीएसएल में नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर मुझे रहा हूं। लगता है हैदर अली लगा हैदर अली लगा हैदर अली देगा। लगा चलिए फिर देगा, देखते हैं कि लगा क्या देगा। होता है। लेकिन नाज़रीन, क्रिकेट के फैन के साथ आपने जुड़े रहना है। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक जरूर करनी है, शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो अब आप हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।